कांग्रेस के साथ बात अभी तो बातचीत, अभी तो प्रिलिमिनरी मीटिंग्स होंगी, उसके बाद हम आगे जाकर देखेंगे। अभी हम अपनी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की लेजिस्लेचर पार्टी आज बैठेगी, बात करेगी, लीडर चुनेगी, उसके बाद बाकी चीजें आती है। आज हम अपना लीडर चुनेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद जो मरहले हैं उसके ऊपर बातें और डिस्कशन होंगे। तो ये बताइए चीफ मिनिस्टर या देखिए, इस रियासत को एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेंट लीडर चाहिए, एक वाइब्रेंट हुकूमत चाहिए, और मुझे लगता है उमर अब्दुल्ला साहब से बेहतर कोई नहीं है। लेकिन जो इसकी जो हमारा जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, उस हिसाब से लेजिस्लेटर्स अपनी बात रखेंगे और हम आज अपनी बात अपोजिशन जो कांग्रेस साहब के साथ देखते हैं, वो तो मरहला आस्ते आस्ते क्लियर होगा, लेकिन आज हम अपना लीडर चुनेंगे। थैंक यू। हाँ, उमर साहब के लिए मीटिंग हो रही है आज। उमर साहब की जो ये फॉर्मेलिटीज होती है, जो बेसिक फॉर्मेलिटीज गवर्नमेंट फॉर्मेशन की होती हैं, तो उनको लीडर इलेक्ट किया जाएगा और अलायंस का भी उनको लीडर इलेक्ट किया जाएगा। देन अल्टीमेटली लीडर ऑफ द हाउस सेलेक्ट करके उनको एलजी साहब के पास जाना है क्लेम करने, गवर्नमेंट फॉर्मेशन क्लेम करने के लिए, और होपफुली ये प्रोसेस 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। सलमान साहब, कितना मुश्किल होगा, क्योंकि पावर्स उतने असेंबली के पास नहीं है, सीएम के पास पावर्स नहीं, कितना मुश्किल होगा गवर्नमेंट? पावर्स का मैं अभी नहीं कह सकता, एलजी साहब के जो पावर्स बढ़ाए गए थे या जो भी, लेकिन हमारे पास स्ट्रेंथ है, हमारे पास वोट है, हमारे पास पब्लिक का इतना ज़्यादा मैंडेट है, तो वो इन छोटी मोटी चीज़ों को बहुत पीछे छोड़ देता है। एलजी साहब ने कितने पावर्स अपने पास रखे हैं, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में क्या पावर्स है, तो हमारे पास जो पब्लिक सपोर्ट है, पब्लिक मैंडेट है, मैसिव पब्लिक मैंडेट है, उसके सामने बहुत सी ताकतों को झुकना पड़ेगा और यहाँ की ग्लोरी जो है रेस्टोर करनी पड़ेगी। एक आखिरी सवाल, 53 में पीएम और उसके बाद सीएम और आज सीएम अंडर यूटी, सर कैसे? ये पब्लिक बेनिफिट के लिए है, जो आप लोगों को समझना चाहिए। आप डायरेक्टली दिल्ली से रूल कर रहे थे, आप लोगों पर रूल मुसलत किया जा रहा था। उमर साहब ये लार्जर इंटरेस्ट के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, उनको पता है कि आज जिन मुश्किल हालत में काम कर रहे हैं, यहाँ उमर साहब जैसा विजनरी और विजडमफुल लीडर होना चाहिए, बजाय अगर हम उसे पॉलिटिक्स करेंगे सीएम टू पीएम टू व्हाटएवर। उमर साहब की जरूरत है इस वक्त हमें। लोगों ने इज्जत और विकार से नेशनल कॉन्फ्रेंस को देखा ही नहीं है, बल्कि इज्जत और विकार का मैंडेट भी दिया है, एतमाद भी दिया है। हम तवक्का रखते हैं कि मरकजी हुकूमत इस मैंडेट का एहतराम करेगी। लोगों का मैंडेट है, और अब जो आगे चलना है तो सारी कौम को साथ लेके चलना है, सारे लोगों को साथ लेके चलना है। सियासी मसाइल हैं, इक्तिसादी मसाइल हैं, एक लोगों को बड़ा दुख पहुंचा है, उसका मदावा करना है। आपको लगता है क्या उमर अब्दुल्ला एक अच्छे सीएम कैंडिडेट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं? अगर आप मेरा लगना क्या करेगा, मैं खुद इलेक्शन जीत गया, जब अल्लाह की मेहरबानी थी उमर साहब का साथ था, तो लोग उमर साहब को ट्रस्ट की नजर से देखते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस पर एतबार करते हैं। तो उमर साहब में अगर सलाहियतें नहीं होती तो इतने बड़े लीडर का। आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है इजी होगा आगे बढ़ना इजी होगा क्या इसके लिए, कोalition के लिए, जैसे इख्तियार जो है ये आप खुद जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में आगे बढ़ने के लिए जो माहौल इस वक्त है सियासी तौर बहुत ही साजगार है। हमने अपना रोल, कहते हैं लीव गॉड शेयर टू गॉड एंड कंसंट्रेट ऑन द शेयर दैट बिलोंग्स टू यू। कुछ मामला तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में होते हैं, वो अल्लाह की जिम्मेदारी है, कुछ मरकज की जिम्मेदारी है, इखलाकी भी, सियासी भी। कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वापस आना चाहते हैं, जिन्होंने टिकट ना मिलने पर आप इलेक्शन इंडिपेंडेंट लड़ा। ये पार्टी फैसला करेगी। मैं अभी उस पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो लोग पार्टी के अंदर आना चाहेंगे, उमर साहब का भी उनके लिए दरवाजे बंद नहीं करेंगे। शर्त यह है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे पे यकीन रखते हैं। शुक्रिया साहब, एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो एलजी के पास पावर सभी है, तो किस तरह लड़ेंगे आप? लड़ना नहीं है, एहसास दिलाना है मरकजी हुकूमत को कि ये जम्मू और कश्मीर के लोग आपके अपने लोग, इनको डिसएम्पावर करके आपको जो खुशी या मुसरत हासिल होती है, या अगर होती है तो उसके बजाय इनको खुश करके जो आपको खुशी और मुसरत और इज्जत हासिल होगी, वो कहीं बेहतर है इंतकाम की सियासत से। तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा? मैं इस बारे में सिर्फ इतना कहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत बहुत ही संजीदा क़यादत है, सब कुछ जानते हैं, जो उनका फैसला होगा वो आप सब सुन लेंगे और वही फैसला दुरुस्त होगा। तो कब तक उम्मीद हम कर सकते हैं गवर्नमेंट बनने की? अब मीटिंग में जाएंगे तो पता चलेगा। एक साहब, 53 में पीएम होना, उसके बाद सीएम, अब यूटी में सीएम बनना, किस तरीके से ये 53 और 24 तक सफर है? इस वक्त तक जो सफर है, इस वक्त तक का जो सफर वो इंतहाई एक कंफ्यूज्ड सफर रहा है, वन साइडेड, इस लिहाज से कि मरकज़ की जो भी हुकूमतें रही है
उन्होंने एतबार नहीं किया है। उसी एतबार ना करने का नतीजा है कि कश्मीर में 30 साल मिलिटेंसी रही। मिक्स रिस्पॉन्स है, मिक्स फीलिंग्स है। एक तरफ खुशी भी है, दूसरी तरफ जिम्मेदारियों का भी एहसास है। जहां हमें खुशी है, लोगों ने हमें एतमाद दिया, और जैसे आपने कहा, मैं तो कहूँगा 28 साल के बाद हमने वो किला वापस फतह किया, बड़ी जद्दोजहद के बाद। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हमें उन तवक्कात पे पूरा उतारें और उन जिम्मेदारियों को निभाने की तौफीक अता करें, और साथ में अपने लोगों को आपके ज़रिए भी शुक्रिया अदा करूँ। वो इलाका जहाँ से आप जीत के आए हैं, पीडीपी का गढ़ माना जाता है, और पीडीपी ने वहाँ पे हार लिया है, और जिस तरीके से आपने वहाँ पे कारकर्दगी दिखाई है, तो क्या आप लोगों को एश्योरेंस दे रहे हैं? देखिए, ये भी एक प्रोजेक्टेड मिथ मैं कहूँगा कि वो पीडीपी का गढ़ था। 1990 के हालात को इस्तेमाल किया गया, उनको ब्लैकमेल किया गया हमें दबाने के लिए। वहाँ पे 96 के बाद मुसलसल हमारे लोगों के साथ जाती हुई वहाँ पे उनको दबाया गया। आज जब उनका असली चेहरा लोगों के सामने नजर आया, तो उन्होंने उनको रिजेक्ट किया, और उन्होंने वापस अपनी जमात जो है, उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनको चुना और अच्छा मार्जिन दिया। कोई 35,000 के आसपास हमने वोट लिए वहाँ से, 60,000 में से। तो ये भी अपनी जगह एक बात है कि लोग ज़्यादा किस जमात के साथ है, लोगों का वोट बैंक क्या है। क्योंकि आज तक वहाँ डर था, आज तक वहाँ पे एक माहौल तैयार किया जाता था जिससे लोगों को डराया जाता था, वो घरों से बाहर नहीं आते थे। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है, वो डर खत्म हो गया और इनका असली चेहरा भी सामने आया। उसका नतीजा।